अंदर सुनसान जंगल के पास लेके गया है और वहाँ पे उसको अमानवीकृत करने की कोशिश की है, जबरदस्ती मतलब महिला से करने की कोशिश की। मना करने के बाद भी यदि उस महिला का मासिक धर्म नहीं चल रहा होता तो हो सकता है उसके साथ वो गलत कृत्य कर भी सकता था वो। मैं तो बजरंग दल भाइयों लोग से बोलना चाहता हूँ जी, ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड, जो गुंडे बदमाश अगर कोई संगठन में जुड़ेंगे, ये तो खुद ही हमारे हिंदू धर्म को धूमिल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, हाँ, संगठन का नाम खराब है। किस प्रकार का दबाव बनाया कि उस महिला को मिलने के लिए भेजा गया करके, कहा अरविंद मेरे के पास, मेरे पास, जबकि सीएसपी साहब के सामने ही पुष्पराज ने मेरे साथ उलझने की कोशिश किया। जो इंजाम लगाए है वो इंजाम अगर ककरो दबाव से बोले के हुई या कोई बुलवा के हुई तो आके अपन इंजाम वापस ले ले, बस यही चाहता ना। जो पार्षद ले बदनाम कर रहे थे। और इस कृत्य में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो पार्षद है तुलसी ध्रुव, उनका भी प्रत्यक्ष रूप से उनका भी इसमें हस्तक्षेप है इनके पर दबाव बनाने के लिए। अगर वो नारी शक्ति के साथ अगर कुछ गलत होती या दुर्व्यवहार होती या वैसे करती पार्षद, तो हम नारी शक्ति के साथ रहते, पार्षद के साथ नहीं रहते। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। स्क्रीन पर आपको थाना पुरानी भिलाई दिख रहा होगा। ये वही पुरानी थाना भिलाई है जहाँ पे 19 तारीख को एक महिला द्वारा और उनके समर्थन में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग आए थे, जिसमें महिला का आरोप था कि पुलिस आरक्षक जो अरविंद मेरे हैं उनके वो महिला के साथ छेड़छाड़ किया है। उनका समर्थन देने छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोग भी आए हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पुष्पराज सिंह द्वारा एक बयानबाजी होता है, जिसमें भिलाई 3 का माहौल थोड़ा गड़बड़ा गया है। गड़बड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि थाना के सामने ठीक आपको दिख रहा होगा वार्डवासी और वार्ड पार्षद भी बैठे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है इनकी, क्या ऐसे बयान में बोल दिए जो पार्षद को यहाँ पे बैठना पड़ गया है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए भैया क्या कुछ हुआ था कल और क्या ऐसा बयान में आ गया कि आप लोग थाने के सामने बैठ गए हैं। कल पुष्पराज सिंह द्वारा मेरे नाम का दुरुपयोग कर मुझे आरोप लगाया गया है कि जो कल कृत्य हुआ, जो भी घटना हुआ है, उसमें पार्षद का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव था, उसमें साथ था, ऐसा करके। जबकि मैं आप सबको बताना चाहूँगा, उस महिला से मेरा अभी विगत 3 से 4 दिन पहले तक बात ही नहीं हुआ है। उस महिला के साथ जो भी घटना हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। वो महिला मेरे वार्ड की है, लेकिन मुझे आकर ना मुझे या अपने आस पड़ोस के, क्योंकि उसके आस पड़ोस की भी महिलाएं आई हैं, उनको भी ना बताकर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों को बताए हैं। ऐसा मैं मीडिया से सुना हूँ, मीडिया में देखा हूँ। हम लोग को कोई जानकारी नहीं। सिर्फ मेरा ये कहना है कि पुरानी रंजिश को लेकर पुष्पराज, जिसका उस लिस्ट में नाम टंगा हुआ है, आपके कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, गुंडा बदमाश लिस्ट में नाम टंगा हुआ है, उसने मेरा नाम लेकर बोला जा रहा है कि पार्षद के द्वारा दबाव बनाया गया। मैं क्यों दबाव बनाऊंगा भाई, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। किस प्रकार का दबाव बनाया गया कि उस महिला को मिलने के लिए भेजा गया करके, कहा अरविंद मेरे के पास, जबकि मैं ना अरविंद मेरे से बात किया हूँ ना उस महिला से बात किया हूँ। ये सरासर इसलिए कर रहा है क्योंकि पुराना रंजिश था। पुराना रंजिश ये है कि दिनेश ठाकुर भैया की बच्ची को उसके पड़ोस के बिहारी लड़का और मुसलमान लड़का ने नागपुर लेके चले गए थे। उस मामले में मैं जब आकर सीएसपी साहब और टीआई साहब से निवेदन किया कि इस मामले में तत्काल गिरफ्तारी भी हो गया, तो सीएसपी साहब के सामने ही पुष्पराज ने मेरे साथ उलझने की कोशिश किया। और चूंकि मामला हम दूसरे में आए थे, हमको लड़ाई झगड़ा करना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लोग तो लड़ाई। तो आप बोल रहे हैं पुरानी रंजिश को लेकर, तो किसी अन्य केस में भी आपको ऐसा फंसा सकते थे। हाँ। लेकिन इसी केस में ऐसा क्यों बयान है, क्रेडिट ले रहे थे? नहीं, इसमें इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मेरी वार्ड की महिला है और उसका लड़का पहले से ही अंदर है, पास्को में अंदर है, जिस पीड़िता परिवार आए भी हैं मेरे साथ। उसमें मैं उस परिवार का मदद नहीं किया। मैं बोला भाई जो गलती किया है उसको सजा होना चाहिए। इस विषय में अब हो सकता है कहीं ना कहीं वो जो लड़का है वो पुष्पराज का मित्र हो या दोस्त हो, तो उसके रंजिश में और मेरा नाम उपयोग कर ये किया गया है। वार्ड पार्षद के साथ आए हुए हैं, क्या कुछ समस्या है और किस लिए आए? इमें हमारा पार्षद ला मतलब ओका नाम फंसाए जाते, वो लेडीज सब काकर कहना से चीज ला करत है नहीं पता, लेकिन हमारे वार्ड के पार्षद से चीज में काकरो हाथ नहीं है करे, लेकिन हमारे पार्षद ये इंजाम नहीं लगना चाहिए ऐसे हमारे। अच्छा, जो महिला जो पुलिस आरक्षक पर जो आरोप लगा रही है, उस महिला के आप ही लोग के वार्ड के रहने वाले? हाँ। उसका क्या व्यवहार है, कैसा है? उसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग उसके मतलब विश्वास भी नहीं करते उस महिला का। किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है कि गलत आरोप? गलत है सर, ये सब आरोप पूरा गलत बोल रही है, वो गलत है, सरासर झूठ है। पार्षद ऐसे बोल ही नहीं सकता, वो सब मात्रा शक्ति को लेकर जाता है। बहुत अच्छा हमारे वार्ड के पार्षद, वो लेडीज ही गलत है। हमारे वार्ड के पार्षद बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करते, सबका सुनता है, इसमें नहीं हाथ बताते थे। भड़काने के कहने से वो महिला मतलब आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद के ऊपर, है ना, ऐसा ठीक।
आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि पुलिस प्रशासन से क्या आप लोग चाहते हैं? जो इंजाम लगाए गए पार्षद के ऊपर वो तो पूरा सरासर गलत है। इंजाम लगाए थे बस ओकर इंसाफ चाहत न मन है। और जो इंजाम लगाए है वो इंजाम अगर ककरो दबाव से बोले के हुई या कोई बुलवा के हुई तो आके अपन इंजाम वापस ले ले, बस यही चाहत है। और जो पार्षद ले बदनाम करत है, अगर वो नारी शक्ति के साथ अगर कुछ गलत होती या दुर्व्यवहार होती या वैसे करती पार्षद तो हम नारी शक्ति के साथ रहते, आज पार्षद के साथ नहीं रहते। लेकिन पार्षद हमारा जबरदस्ती भी नहीं लाए गए, हम सब अपन मर्जी से आन कि हमारे पार्षद के साथ इंजाम लगे गए हैं, इंजाम गलत है, इसलिए हम जाना है सहयोग करना करके पार्षद लोग खुद बोल के हम अपन पूरा अपन मर्जी से आए गए हैं। अच्छा, आपके पार्षद पर क्या आरोप लगा है? पार्षद के ऊपर आरोप लगा है कि पार्षद दबाव डाले हैं, तुलसीराम ध्रुव दबाव डाले हैं करके उसके ऊपर इंजाम लगा है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे अपने पार्षद को लेकर? क्या इंजाम लगा है, किस चीज को लेकर थाने के सामने बैठे हुए हैं? पार्षद के ऊपर इंजाम लगा है कि उसके ऊपर दबाव डाला गया है, लेकिन ये क्या चीज का दबाव डाला गया? कुछ केस है उसके वजह से उसको फंसाया जा रहा है, तो दबाव डाला जा रहा है करके उसका नाम ऊपर आया है पार्षद का। तो हम पार्षद के पीछे आए हैं उसको बचाने के लिए, क्योंकि ये सरासर गलत है। पार्षद ऊपर ये इंजाम नहीं लगना चाहिए, ये पुष्पराज को अरेस्ट किया जाए। आपको क्या लगता है जो महिला आरोप लगा रही है वो महिला पार्षद जी के पास आए थे या नहीं मदद? नहीं आए थे। चलिए पार्षद जी से भी और कुछ सवाल करते हैं, क्योंकि थाने के सामने बैठे हुए हैं। जो महिला आरोप लगा रही है वो महिला आपके पास आई थी मदद के लिए या नहीं? नहीं, मेरे पास वो महिला, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो 3-4 दिन पहले से मेरे पास आई नहीं ना। मेरे से नहीं, इससे पहले कभी? इससे पहले देखिए, इससे पहले अपने बेटे के जो किया है उसका लड़का अपराध, उस विषय में आई है। मैं उस विषय में सहयोग भी किया, मैं थाना भी आया उनके साथ, मैं बोला भी हूँ कि जो हो जाएगा जल्दी कर दीजिए इनका काम, ऐसा करके। लेकिन वो जो पुष्पराज जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। तभी आप लोग थाने के पास किस लिए पहुंचे? मैं इसलिए पहुंचा हूं कि ये जो गुंडा बदमाश पुष्पराज है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। अभी आप लोग थाने के पास बैठे हैं, तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या कुछ करेंगे? जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर ज्ञापन नहीं लेंगे मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, चाहे वो ये आज 1 दिन हो या 10 दिन हो। साथ ही साथ मेरे साथ जो मेरी मातृशक्ति आए हैं, मेरे सब वार्ड के जो सियान और मेरे भाई लोग जो आए हैं वो भी मेरे साथ डटे रहेंगे। जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर उस गुंडा बदमाश के ऊपर उचित कार्रवाई नहीं करेगा तब तक नहीं हटेंगे हम लोग। आपको क्या लगता है, पार्षद जी सही है या फिर पुष्पराज जी सही? वो तो आपको ही पता चल रहा है, पार्षद जी सही है, तभी तो पूरे बस्ती वाले आए हैं और उनका भीड़ देख लीजिएगा। मैं तो बजरंग दल वाले भाइयों लोग से बोलना चाहता हूँ जी, ऐसे गुंडा बदमाश अनएजुकेटेड लोगों को, क्योंकि बजरंग दल बहुत अच्छा संगठन है, हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है। ऐसे 50 संगठन, हर संगठन का एक मकसद रहता है, हर संगठन का एक मोटिव रहता है कि हमको समाज में ये परिवर्तन लाना है। ऐसे लोग जो अनएजुकेटेड, जो गुंडे बदमाश अगर कोई संगठन में जुड़ेंगे, ये तो खुद ही हमारे हिंदू धर्म को धूमिल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, हाँ, संगठन का नाम खराब रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पार्षद जी का छवि बजरंग दल वाले भाइयों से बोलना चाहता हूँ, पता कर लीजिए कि बहुत अच्छा छवि है इनका, और वो सिर्फ अपना व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए, इनका कैरेक्टर खराब करने के लिए अनाप शनाप बयान दे रहा है। भाई वो उसमें क्यों बोलेगा जी, इसको मतलब ही नहीं उन दोनों में मैटर में। हाँ, और वो इन लोग पुलिस सही बोला कि वो जो पुलिस वाला देखेगा वो तो ये फर्ज, इनका फर्ज है ना बोलने का कि वहाँ जाके मिल लीजिए। अब उतना बोलना भी गुनाह है क्या? तो सबसे पहली बात और सबसे बड़ा, वो खुद ही एक ऐसा कैरेक्टरलेस इंसान है जिसको थाने में लगा है, और शासन प्रशासन को बोलना चाहूँगी ऐसे लोगों को घुसने ना दे थाने में। और बजरंग दल भाई से पुनः निवेदन करूँगा, ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को मत शामिल करो, इनके वजह से हमारा हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। तो इनकी बातें आपने सुन ली। भिलाई 3 थाने के ठीक सामने यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो आखिर इन पर आरोप लगाए तो लगाए क्यों, उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे। आगे इस विषय को लेकर क्या कुछ अपडेट रहेगा, बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार। मामला ऐसा है कि महिला के द्वारा कल रात के 10 बजे फ़ोन करके बताया गया कि आप लोग बजरंग दल से बोल रहे हैं क्या, ऐसी ऐसी परेशानी है, पुलिस वाले के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेकर हम लोग सवेरे थाने में पहुँचे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई कराई जाए, और पुलिस मतलब बताया गया है कि वो ज़बरदस्ती उनको मतलब थाने बुलाया गया कि आप आइए, आपको कुछ पेपर बचा साइन करने के लिए। फिर कि महिला किसी थाने के किसी महिला के द्वारा, जो कि मतलब पुलिस के अधिकारी नहीं है, कुछ काम यहाँ काम वाम करती है, तो उसके द्वारा उनसे किसी पेपर में साइन करवाया गया। फिर उसी के फ़ोन में फ़ोन आया पुलिस वाले का कि उसको मेरे पास भेजो करके। फिर वो लेडीज़ ऑटो में बैठ के चरोदा बस स्टैंड तक गई है, वहाँ से उसकी निजी वाहन में बैठ के पुलिस वाले के वो उसे चरोदा के रेलवे स्कूल से होते हुए अंदर सुनसान जंगल के पास लेके गया है, और वहाँ पे उससे अमानवीकृत करने की कोशिश किया है, ज़बरदस्ती मतलब महिला से करने की कोशिश किया। मना करने के बाद भी यदि उस महिला का मासिक धर्म नहीं चल रहा होता तो हो सकता है उसके साथ वो गलत कृत्य कर भी सकता था वो। और इस कृत्य में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो पार्षद है तुलसी ध्रुव, उनका भी
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका भी इसमें हस्तक्षेप है इनके पर दबाव बनाने के लिए। किस प्रकार का हस्तक्षेप है उनका? इनको फोन करके ये कहा जा रहा था कि आपने पिछले मामले में भी उनके लड़के का जो पिछला मामला था मारपीट का, यदि आप उस मामले में भी पैसे नहीं दिए थे इसलिए आप लोगों का केस हो सकता है पुलिस वाले खोल देंगे, आप लोग पैसे क्यों नहीं दिए उसको, आप लोग पैसे नहीं दोगे। तो इस तरफ से पैसे देने के लिए उनके बार बार दबाव बनाया जा रहा था ताकि वो महिला प्रताड़ित होकर थाने पहुंचे किसी तरीके से। तो अभी आप लोगों ने एफआईआर की मांग की है और पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे पुलिस वालों के? ऐसे पुलिस वालों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करे। दुर्ग पुलिस ने पहले भी ऐसी कार्रवाई की है कि पूर्व में भी कोई गांजा के केस में इसी थाने से पकड़ाया था तो उसको तत्काल सस्पेंड करके उसको जेल भेजा गया था। तो यही मांग करेंगे अभी भी छत्तीसगढ़ बजरंग दल की तरफ से हम शासन प्रशासन से कि इसको तत्काल सस्पेंड किया जाए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में कोई ऐसा पुलिस वाले को ऐसा कृत्य करने के लिए 4 बार सोचे।